हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, चंगे भले होंगे फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आप सबका नॉन इंडिया ग्रो चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूं फ्रेंड्स। तो इसी बीच में आप सब लोग से जो मिल चुकी हूं हमारे एक नई स्कीम के साथ, नई योजना के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आपके लाभदायक लाभकारी एक योजना लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम ब्याज दर पे आपको लोन दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में क्या बोलते हैं आपके कार्यशैली के लिए बहुत ही उपयोगी होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये हमारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी योजना, बहुत ही अच्छी स्कीम आपके लिए लाभदायक जो है स्कीम निकल कर आ गई है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बीच में स्किप करेंगे तो समझ नहीं आता है फ्रेंड्स। अगर मेरा यह जो है वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई नई हमारे सरकार की योजना आपके पास उसकी जानकारी पहले आ सके और नए नए वैकेंसी के जो है जानकारी आपके पास आ सके और आप लोग उसमें अप्लाई करके एक अच्छे लाइफ को आप बना सके फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताती हूँ कि इस योजना में कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहेगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसी बीच आपको मैं बता दूँ कि जो देश भर के हमारे शिल्पकार हैं, बढ़ाई हैं, स्वर्णकार हैं, लोहार है, राजमिस्त्री है आदि के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने है जो हमारा PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है निकाला हुआ है, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार आपको 3 लाख रुपए का जो है लोन देगी फ्रेंड्स, ठीक है, जो सिर्फ 5% ब्याज दर पर आपको मिल जाएगा। बता दूं कि ये जो योजना में है, विशेषकर जो पत्थर की जो मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार हैं, नाई हैं, नाविक हैं, इनसे जुड़े 18 क्षेत्रों को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। तो 18 क्षेत्र में कौन कौन वर्ग के जो लोग हैं इसमें अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, कौन कौन से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, आपको डिटेल्स से मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये जो आवेदन है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये साइट आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा जो है PM जो है विश्वकर्मा.gov.in साइट में आप विजिट करके इस जो हमारी योजना है उस पर जाके अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं। आप अच्छे से वीडियो को देख के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रोसेस में आपको बता देती हूँ कि जो हमारा PM विश्वकर्मा योजना है, इस योजना के लिए आपको क्या क्या बोलते हैं ब्याज पड़ेगा, कैसे कैसे लोग इसमें अप्लाई करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले योजना आपको क्लियरिफाई मैं कर देती हूँ। योजना का नाम हमारा है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है। लॉन्च की हमारी तारीख बता दूँ, जो 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हो चुका है, ठीक है। योजना का लाभ आपको जो है 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक लोन जो है दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग की सुविधा भी है इसमें। उद्देश्य इसका यही है फ्रेंड्स कि जो हमारा कारीगर है, शिल्पकार हैं, कौशल व वित्तीय रूप से उनको मजबूत करने के लिए यह जो योजना निकाले गए हैं, ठीक। यह योजना क्या है वो आपको डिटेल्स से मैं बता देती हूँ कि PM विश्वकर्मा योजना, उसको डिटेल्स से बताऊँ कि जो विश्वकर्मा जो कौशल सम्मान योजना या विश्वकर्मा जो श्रम सम्मान जो हमारी योजना है, भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं हैं उसमें से ये एक है, ठीक। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और PM विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले कारीगरों, शिल्पकारों आदि को PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरी रीति से फ्री रहेगा फ्रेंड्स। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि वे कम ब्याज दर पर लोन भी ले सकेंगे। ट्रेनिंग खत्म होने पर औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ बता दूं कि इसके अलावा 5% के ब्याज पर पहले 1 लाख रुपए मिलेगा आपको, फिर ज़रूरत पड़ने पर दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। टोटल आपको 3 लाख रुपए का लोन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारा विश्वकर्मा सम्मान योजना है, इसके लिए आपका उम्र बता देती हूँ और कौन लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो आपको मिलेगा वो बता दूँ कि जो भारत के जो हमारे नागरिक हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर 50 वर्ष से ज़्यादा होता है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। हालांकि बता दूँ कि जो सरकारी सेवा में जो कार्यरत लोग हैं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आपके परिवार में कोई भी लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इस योजना में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक।
श्रम सम्मान योजना, जो हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभ किस क्षेत्र के व्यक्ति उठा सकेंगे वो आपको बता देती हूँ। मतलब कौन कौन से लोग जो इसमें अप्लाई करेंगे और इस योजना का लाभ उठा लेंगे। बता दूं कि जो राजमिस्त्री हैं, नाई है, मालाकार है, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची या जूता बनाने वाला कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके लिए कुछ कुछ योग्यताएं भी है फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कुछ शर्त भी है, वो डिटेल से बता दूं कि जो ऊपर मैंने आपको बताया है पहले जो बता दिया है 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक क्षेत्र में कार्य करने वाले भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस या डेवलपमेंट के लिए ये तो केंद्रीय राज्य आधारित सम्मान योजनाओं जैसे कि पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी मुद्रा के तहत लोन न लिया हो, किसी भी प्रकार से आपका पहले से कोई लोन आप न लिए रहे तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो आवेदक हैं अपने मुद्रा और स्वनिधि का पालन लोन पूरी तरीके से चुका दिया है वे पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने कोई लोन लिया हो, कर्ज लिया हो, अगर आप उसे पूरी रीति से क्लियर कर चुके हैं, लोन पटा चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्रूवल की तारीख से आपकी अवधि जो है कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे बच्चा हो या तो अविवाहित हो। आप इस अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को ही मिलेगा। जैसे कि आप लोग 6 सदस्य हैं, 12 लोग हैं, एक परिवार में सिर्फ एक ही लोग इस आवेदन जो हमारा स्कीम है इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए बहुत सारे आवेदन स्टेट्स हैं, आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो विश्वकर्मा योजना के लिए अब तक किए गए आवेदन, बहुत लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं। पहले स्टेज के लिए वेरिफिकेशन भी है जिसमें बहुत सारे लोग का वेरिफिकेशन जो है हो चुका है। स्टेज 2 के लिए वेरिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, स्टेज 3 के लिए वेरिफिकेशन मिल रहा है देखने के लिए। विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्टर्ड लोगों की संख्या भी यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। ठीक है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना पर आपका ब्याज कैसा है, कितना कितना आपका लोन राशि, आपकी अवधि क्या रहेगी, वो आपको डिटेल से बताती हूँ। इस योजना के तहत लोगों को जो रियायती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा इसके लिए ब्याज दर 5% तय किया गया है। पहले चरण में लोगों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, उसके बाद आपको दूसरे चरण में जो है 2 लाख का लोन उपलब्ध होगा। ब्याज दर आपका 5% रहेगा। लोन राशि आपकी टोटल रहेगी 3 लाख। ठीक। लोन अवधि आपका रहेगा 4 वर्ष के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना लोन राशि और भुगतान अवधि आपकी कैसे कैसे रहेगी ये बताती हूँ आपको। ठीक। जो कुल है आपको 3 लाख का लोन जो है दिया जाएगा। शुरुआत में जो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट लोन रहेगा 1 लाख रुपए तक, जिसके लिए 18 महीने का टेन्योर निर्धारित किया गया है। ऋण वितरण के जो 6 महीने के बाद अगर कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उन कारीगरों को और शिल्पकारों से कोई प्रीपेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दूं कि जो लोन के चरण है, प्रथम चरण में 1 लाख 18 महीने की आपकी जो भुगतान की अवधि रहेगी, दूसरा चरण में 2 लाख जो है 30 महीने की भुगतान की अवधि रहेगी। जो विश्वकर्मा योजना के लाभ क्या क्या हैं ये आपको बता दूं। पहला ये कि विश्वकर्मा जो श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों को कौशल और वित्तीय मदद प्रदान करना है ताकि आप कार्य क्षेत्र में और प्रबल हो सके, अच्छे से आप अपने जॉब को जो है जो आपका बिजनेस है उसको बढ़ा सके। इसमें तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित लघु और मध्यम उद्यम विभाग प्रशिक्षण कार्यालय जो है चलाए जाएंगे। योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी है। और चौथा हम बता दूं कि जो इस योजना के तहत लोगों को 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान है फ्रेंड्स। जी हाँ, साथ ही 5 दिनों तक कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिसमें आपको 500 रुपये दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। जो टूल फिट प्रोत्साहन के रूप में आपको 15,000 रुपये का अनुदान देने की भी इसमें सुविधा जो है दी गई है। अब ये बता दूं कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 हमारे लिए निकाला गया है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जो है सारी जानकारी बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से देखिएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए इसके अधिकाधिक जो वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को है उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप में आपके पास OTP जो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा और आधार कार्ड है उसको आप सत्यापित कर लीजिएगा। तीसरा स्टेप में रहेगा कि सत्यापन की प्रक्रिया के बाद के रजिस्ट्रेशन फार्म जो है उसको आप भर लीजिएगा, जिसमें नाम, पता और व्यापार से संबंधित जानकारी आदि अच्छे से उसमें दर्ज कीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म को जमा कर दें। चौथा स्टेप रहेगा फिर जो डिजिटल ID और विश्वकर्मा योजना सर्टिफिकेट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा स्टेप में इसके बाद जो है हमारा क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर लॉगिन करें। आप चाहें तो पोर्टल पर अलग अलग योजना जो कंपोनेंट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको स्कीम डिटेल के हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने होंगे। छठवें स्टेप में आपको बता दूं कि इसके बाद आवेदन पत्र को विचारार्थ के लिए जमा होगा। सातवें स्टेप में आपका रहेगा कि अब आपके प्राप्त आवेदन का अधिकारी जो है सत्यापन करेंगे। सत्यापन की जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप लोन जो है हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, कारीगर और जो शिल्पकार हैं अपने निकटतम जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना, चॉइस सेंटर होता है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपसे फ़ोन के थ्रू नहीं होता है तो आप हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर में जाके इस योजना के बारे में पता करके वहाँ पर भी अपने फॉर्म को पंजीकरण करवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके लिए क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको डिटेल से बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, फिर पहचान पत्र, निवास पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक लगेगा, ताकि आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल अच्छे से रहेगा। उसी में आपका जो है 3 लाख तक का जो पेमेंट है आ जाएगा। उसके बाद आपका रहेगा कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और जो है हमारा ईमेल ID रहेगा। तो आप देर मत कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी स्कीम निकल आई है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक स्कीम निकल आई है। तो आप फटाफट जाइए इसमें आवेदन कीजिए और इसी तरीके से नए नए जॉब की वैकेंसी के लिए, वीडियो के लिए हमारे चैनल में ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।